शाम की सरहद पर दो लश्कर सफ आरा हुए। एक लश्कर का सरदार शाम वाला, एक का सुबह वाला। एक का सरदार शायद भाई फजर वाला, एक का सरदार शाम वाला। शाम जब हो जाती है तो अंधेरा होता है, फजर जब होती है तो रोशनी होती है। तो ये क्यों ना कह दिया जाए कि एक तरफ अंधेरे वाला, एक तरफ नूर वाला। अब जब दो सरहदों पर चपकलिश होती है, तनाव होता है, दो सरहदों की जो फौजें आमने सामने होती है, तो तीसरा मुल्क जिसकी सरहद दोनों से मिल रही होती है वो परेशान होता है। ऐसा ना हो ये जंग मेरे अंदर आ जाए। तो वो ये देखना चाहता है इन दोनों में से हक पर कौन है। जो समझ गया मेरी बात उसको मेरा सलाम है। तो तीसरा मुल्क जो है वो ये देखना चाहता है कि हक पर कौन है, ताकि फिर हम उसी के साथ हो जाएं, उसी का साथ दें। तवज्जो है कि नहीं? आज भी दो मुल्क आमने सामने हैं, दो मुल्क आमने सामने हैं। तो अब जब दो मुल्क आमने सामने होते तो तीसरा मुल्क जो होता है उसको परेशानी होती है कि कौन हक पर है। ऐसा ना हो कि यह आग मेरे भी सरहद में आ जाए। तो ऐसे ही शाम से मिली हुई रोम की सरहद थी। रोम का बादशाह, ईसाई बादशाह, उसको परेशानी हो गई कि दो लश्कर टकरा रहे हैं और दोनों जो हैं वो इस्लामी लश्कर हैं और दोनों के सरदारों का ये दावा है कि हम रसूल के वारिस हैं। दोनों ये कहते हैं कि हम रसूल के वारिस हैं। ये शाम वाला भी कह रहा है और फजर वाला भी कह रहा है। दोनों का दावा ये है कि विरासत रसूल हमारे पास है। तो अब अगर आज का कोई सरबराह होता तो वो कहता अपने सिपाही को भेज के कि जाओ देख के आओ किसकी इकोनॉमी मजबूत है, किसके पास ज्यादा माल है। जिसके पास ज्यादा माल होगा बस उसी का साथ देना। समझ रहे हैं मेरी बात? लेकिन इतना शऊर था उसे रोम के बादशाह को, उसने अपने कासिद को यह कह के नहीं भेजा कि देख के आओ दोनों के पास में से माल किसके पास ज्यादा है। नहीं, उसने कहा यह देख के आओ कि दोनों के पास में से इल्म किसके पास ज्यादा है। दोनों में सबसे बड़ा आलिम कौन है, किसके पास इल्म ज्यादा है। कहा वो कैसे? कहा भाई हम तुम्हें कुछ सवाल दे रहे हैं, वो सवाल जाओ पहले शाम वाले से पूछना, फिर कूफे वाले से पूछ लेना, पहले इनसे पूछ लेना फिर उससे पूछ लेना। ये आया वहां से चलता हुआ। शाम वाले ने बड़ा इस्तकबाल किया, बड़ा मुतासिर था वो रोम वालों से, फरंगियों से, अंग्रेजों से। बड़ी चीजें उसने इंपोर्ट की रोम वालों से। खड़े हो गए इस्तकबाल के लिए। रोम का सफीर आया, बिठाया बराबर में और हाल अहवाल ये वो क्या कुछ खाना पीना ये हो गया। कैसे आना हुआ? का रोम के बादशाह ने कुछ सवालात पूछवाए, सवालात के जवाब चाहता है। का क्या सवाल है? मैं अक्सर एक जुमला कहता हूं कि जब कभी किसी बच्चे से एग्जाम में सवाल किया जाता है, वाइवा पूछा जाता है, ओरल सवाल होते हैं ना जब, तो उस वक्त तक दूसरा सवाल नहीं किया जाता जब तक वो पहले सवाल का जवाब न दे ले। हाँ, वो अलग बात है कि वो कह दे कि नहीं मुझे नहीं मालूम, तब कहा जाता है कि चलो दूसरा सवाल, पहले का जवाब दो तब दूसरा सवाल किया जाएगा। अब रोम वाले ने सवाल किया शाम वाले से, कहा भाई हमारे बादशाह ने सवालात पूछवाए। कहा कौन से सवाल थे? का सवाल ये है कि पहला सवाल ये पूछता है कि जमीन से आसमान का फासला बता दो। जमीन से आसमान का फासला कितना है? अब जवाब देना चाहिए था ना। वो कह लगे कि अगला सवाल, अगला सवाल। ये मुस्कुरा दिया कि भाई अभी पहले का जवाब नहीं दिया, अगला। अच्छा दूसरा सवाल ये है कि मशरिक से मगरिब का फासला कितना है? देखो मशहूर बात है, मशहूर बातें बोला करो, सब बच्चे बच्चे को याद है। मैं सिर्फ याद दिला रहा हूं, मैं सिर्फ उस जुमले तक पहुंचना चाह रहा हूं। मेरे भाई ने अर्ज किया था, कहा भाई मशरिक से मगरिब तक का फासला कितना है? उसने कहा तीसरा सवाल। दो का जवाब ही नहीं। अच्छा मशरिक से मगरिब का फासला, अच्छा तीसरा सवाल क्या है? कहा भाई तीसरा सवाल उसने ये किया है कि वो कौन सी 10 चीजें हैं जो एक दूसरे पर गालिब है। उसने कहा कोई और सवाल भी है? उसने जेब से एक छोटी सी शीशी निकाली और कहा, बादशाह रोम ने कहा इस शीशी में कायनात की हर शय को भर दो। जवाब होता तो देता। मैं तो कहता हूं अगर उससे कोई ये पूछता कि अपना शजरा बता दो तो शायद ये भी जवाब ना होता। शायद भाई चुप बैठे हुए हैं आप, शायद ये भी जवाब ना होता उसके पास। इकबाल साहब तवज्जो है किबला। तो कहा कि भाई देखो बात ये है कि तुम थके हुए आए हो। उसने सोचा होगा मैं थका हुआ आया हूं, थका हुआ हूं नहीं।
कहा भाई तुम थके हुए आए हो, थोड़ा सा लेके जाओ इनको, आराम करवाओ, इनको कमरा दिखाओ, इनकी खातिर मदारात करो। कहा भाई 2-3 दिन बाद दरबार दोबारा सजेगा और फिर हम आपका जवाब देंगे। ठीक है, 3 दिन तय हो गए। जैसे ही वो अपने कमरे में गया, इसने शाम वाले ने फौरन अपने एक सिपाही को बुलाया। कहा भाई ये देखो तुम शामियों का लिबास पहनो, ये उतारो, कूफियों का लिबास पहनो और जाओ कूफे में एक बैठा है जो कह रहा है मुझसे पूछो, मुझसे सवाल करो। या अली का जाओ, और वो किसी को खाली हाथ नहीं भेजता, जो सवाल करता उसका जवाब मिलता। ये पहुंचा, अली बैठे, मिंबर कूफा सजा हुआ है, सलूनी की बज़्म सजी हुई है, सामने उलमा बैठे हुए हैं, अली के चाहने वाले भी बैठे हुए, मस्जिद कूफा खचाखच भरी हुई है, सबकी निगाह अल्लाह के चेहरे पर। सबकी निगाह, सब जियारत कर रहे हैं वजहुल्लाह की, और सबके कान हमतन गोश हैं कि अल्लाह की जबान बोल रही है। सब लिसानुल्लाह को सुन रहे हैं, सब वजहुल्लाह को देख रहे हैं, सब देख रहे हैं कि यदुल्लाह हरकत कर रहा। और कह रहा है सलूनी पूछो मुझसे। ये मजमे को पार करता हुआ दाएं तरफ आके बैठ गया। अली जवाबात दे रहे थे, तुम पूछो तुम पूछो तुम पूछो। फिर अली ने कहा है कोई और पूछने वाला? ये खड़ा हुआ, इसने कहा या अली मैं आपका चाहने वाला हूं, कूफे का रहने वाला हूं। अली ने कहा ना तू मेरा चाहने वाला है ना कूफे का रहने वाला है। सैयदन भाई तवज्जो है, ना तू कूफे का रहने वाला है ना मेरा चाहने वाला है। इसलिए अली पर फख्र है कि अली को कोई धोखा नहीं दे सकता। बड़ा जुमला कहा था मैंने, इस पर गौर करना। इसलिए 1400 बरस से अली पर फख्र है कि अली के सामने ना अली के सामने ना अली के पीठ पीछे कोई अली को धोखा नहीं दे सकता। अली ऐनुल्लाह है, अल्लाह की आंख है, आंख देख लेती है कि जाहिर क्या है बातिन क्या है। कहना तू कूफे का रहने वाला ना मेरा चाहने वाला है। और सुन, जिसलिए आया है तू बताएगा या मैं बता दूं? तू आएगा, तू बताएगा या मैं बताऊं? लरजने लगा। या अली आप ठीक कह रहे हैं, या अबुल हसन आप ठीक कह रहे हैं, मुझे बादशाह शाम ने भेजा, शाम से आया हूं और बादशाह रोम ने सवाल पूछवाए, आपसे सवाल करना चाहता हूं। कहा हसन मुस्तफा खड़े हो जाओ, जवाब दो बेटा, जवाब दो बेटा। अब सुनना, जिसके लिए जहमत दी है, सारे सवाल तुम्हारे जहन में, लेकिन सवाल से नुक्ते को जोड़ना चाहता हूं, इसी को किताबत कहते हैं। एक बार कहा कि उसने पूछा है जमीन से आसमान का फासला कितना है, मशरिक से मगरिब का फासला कितना है। वो 10 चीजें कौन सी हैं जो एक दूसरे पर सख्त है? छोटी सी शीशी में तमाम कायनात की अशिया को भर दो। कहा सुनो, मशरिक से मगरिब का फासला सूरज की एक दिन की मसाफत। जीते रहें जहां तक मेरी बात पहुंच गई, पीछे वालों तक नहीं पहुंची तो मैं माजरत गाऊं, क्योंकि मैं तो अपना फरीज अदा कर रहा हूं, आप नहीं समझ रहे तो आपका कसूर है। का मशरिक से मगरिब का फासला सूरज का एक दिन का सफर, इतना फासला। उसने कहा अच्छा लिख लिया। कहा ये जो उसने पूछा कि जमीन से आसमान का फासला कितना है, सिवाय मासूम का कोई जवाब नहीं दे सकता था, खुदा की कसम। का जमीन से आसमान तक का फासला एक निगाह का फासला है। जीते रहो जीते रहो, एक निगाह का फासला। अभी निगाह जमीन पे थी, उठाई आसमान पे चली गई। ये निगाह, एक निगाह में आरिफ साहब कैसे देख लिया आसमान को? अभी तो फासला ही पता नहीं चला कि आसमान तक का फासला कितना है। ये कैसे देख लिया? यूं देखा आसमान नजर आ गया, यानी निगाह पहुंच जाती है, इंसान वहीं खड़ा रहता है। खुदा के लिए मेरे जुमले जाया ना करें मेरे भाई। इंसान जमीन पर खड़ा, इंसान नहीं पहुंचा। क्या पहुंची? इंसान की निगाह पहुंची। ये इंसान की निगाह कैसे पहुंच गई? इसलिए कि इंसान की निगाह में नूर होता है। हसन मुस्तफा ने बता दिया कि नूर का इख्तियार है चश्मे ज़दन में काबा कौसैन तक जाए भी वापस भी आ जाए। बाबा से बोला दुरूद तो पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
कहा कि वो 10 चीजें कौन सी है जो एक दूसरे पर सख्त है, गालिब है। कहा सुनो, सबसे ज्यादा सख्त है पत्थर, पत्थर से हर चीज को तोड़ा जा सकता है। पत्थर से ज्यादा सख्त है लोहा, कि लोहा पत्थर को भी काट देता है। लोहे से ज्यादा सख्त है आग, जो लोहे को पिघला देती है। आग से ज्यादा सख्त है पानी, जो आग को बुझा देता है। पानी से ज्यादा सख्त है बादल, जो पानी को लिए लिए फिरता है। बादल से ज्यादा सख्त है हवा, जो बादल को उड़ाए फिरती है। हवा से ज्यादा सख्त है मलकुल हवा, जो हवा को चलाता है। मलकुल हवा से ज्यादा सख्त है मलकुल मौत, कि मलकुल मौत मलकुल हवा को भी मौत देगा। मलकुल मौत से ज्यादा सख्त है मौत, कि मलकुल मौत को भी मौत आना है। मौत से ज्यादा सख्त है अमरे रब, और हम ही तो अमरे रब हैं, जिसे चाहे मौत दे दे, जिसे चाहे। तवज्जो है, एक एक सवाल का जवाब देता गया मेरा मौला। बहुत से सवाल थे, मैंने छोड़े सब सवाल, और कभी अर्ज करूंगा इंशाअल्लाह। एक एक सवाल का जवाब देता गया मेरा मौला, एक एक सवाल का जवाब। और ऐसे में कहा कि एक और सवाल है। क्या सवाल है? कहा एक छोटी सी शीशी है, उस शीशी में कायनात की हर शय को बंद कर दो। भाई किसी के पास यहां गिलास भी रखा होगा सामने, आप देख रहे हैं, और मैं कहूं गिलास में, इतने से गिलास में कायनात की हर चीज डाल दो, है? आपकी 5 उंगलियां नहीं आ सकती एक गिलास में, तो कायनात की हर शय क्या आएगी? क्या कहा? इतनी सी शीशी में कायनात की हर शय को भर दो। जुमला यह है कि इस वक्त पूरी कायनात में कोई चीज ऐसी नहीं है जो शय ना हो। जिस तक मेरा जुमला पहुंचा उसको मेरा सलाम। जितनी कायनात में अशियां, सब की सब शय, सब की सब शय। जिस कालीन पर तुम बैठे हो यह भी शय, जिस माइक से मैं बात कर रहा हूं यह भी शय, तुम खुद शय, तुम्हारा ये लिबास भी शय, ये खला भी शय, ये फजा भी शय, ये जमीन भी शय, ये आसमान भी शय, 7 जमीनें शय, 7 आसमान शय, मलाइका शय, अंबिया शय, औलिया शय, काबा कौसैन शय, लौह शय, कलम शय, अर्श शय, कुर्सी शय, काबा कौसैन शय, जन्नत शय, जहन्नम शय, सलसबील शय, कौसर शय, लबन शय, अंबिया शय, 18,000 आलमीन शय। ये जब तुम निगाह उठाते हो और अंधेरे में जब देखते हो तो करोड़ों सैयारे नजर आते हैं, सब शय। करोड़ों सितारे नजर आते हैं, सब शय। उन सितारों में बसने वाली अरबहा खरबहा मखलूक शय। इस वक्त रूए अर्श पर 6 अरब से ऊपर इंसान बस रहे, सब शय। 1,24,000 अंबिया शय, 18,000 आलमीन, सब के सब शय, सब शय। और कहा जा रहा है एक छोटी सी शीशी में कुल शय को भरो। पहुंचा जुमला या नहीं पहुंचा? कम से कम हाथ उठा के बताओ, पहुंच गया ना जुमला? का इस छोटी सी शीशी में कायनात की हर शय को भर दो। खुदा की कसम, अगर ये जवाब हमारे पास मासूम ने न दिया होता तो कायनात तक किसी के पास जवाब नहीं था। मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं अली का जिक्र करता हूं, पता नहीं कैसे आप बैठे हुए। कयामत तक अगर जवाब न दिया होता मासूम ने, दुनिया सर मारती मारती मर जाती। किसी के पास जवाब नहीं था कि छोटी सी शीशी में कैसे हर शय को भर दिया जाएगा। यह मासूम को मालूम है। एक बार जैसे ही कहा इस छोटी सी शीशी में कायनात की हर शय को भर दो, अली ने इशारा किया कंबर को। कंबर गुलाम है, और गुलाम कहते ही उसको है जो इशारे को समझे। जीते रहे, जीते रहे, सबको कंबर पर फख्र है ना, खुदा का शुक्र है। इशारा किया, कंबर गुलाम, गुलाम आका के इशारे को समझा। आका को बताने की जरूरत नहीं थी कि क्या करना है। कंबर दौड़े हुए गए, पानी लेके आए एक जाम में। अली ने कहा ला शीशी दे। शीशी का ढकना खोला, पानी उठाया, शीशी में भरा, पानी से शीशी भर गई, ढकने को बंद किया, कल ले कायनात की हर शय को भर दिया। ऐसे अली का जिक्र सुनने वाले पता नहीं कहां बैठे हुए आप। अली हैं, अली 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 अली। कल ले ये पानी, ये ले कायनात की हर शय को भर दिया। परेशान हो गया, का चंद कतरे पानी के भर दिए और का कायनात की हर शय को भर दिया। अली ने जलाल के आलम में कहा अगर कुरान पढ़ा होता तो समझ में आता। क्या तूने कुरान में आयत नहीं सुनी? वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय, हमने हर शय की हयात पानी में रखी है।